जो तेरी इच्छा हो गुरु सेवा करना, ये मेरा ही धन है। मैंने तो आपको वो भी लोन पर दिया हुआ है, ठीक है ना, आपका है ही नहीं। मैंने कहा मन वापस नहीं दे रहा हूं, मन मेरे पास रख रहा हूं। ये बड़ा शैतान है, सही में अपने पास रखा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला गुरु महाराज आपने नामदान के समय तन मन धन तीनों लिया, फिर आपने तन तो वापस दिया, धन भी वापस दिया, मन कहा वापस नहीं दे रहा हूं, आखिर हमें ये कौन तंग कर रहा है? अगर मन हमारा आपके पास है, ये बात फर्जी है या सही है? अगर सही है तो मन हमें अभी भी तंग कर रहा है, क्या मामला है? मैं बोला बात फर्जी नहीं है, सही में तुम्हारा मन मेरे पास है। पहली बात तो ये, अभी तुम्हें दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, घूम घूम कर मेरे पास ही आओगे। सुनो, पर मैंने क्या किया, जैसे हम पशु को एक रस्सी बांधते हैं, चरने के लिए कभी छोड़ते हैं, भग न जाए, 20-25 फीट लंबी रस्सी में बांध देते हैं, वो चारा चरता रहता है चारों तरफ, वो सोचता है आहा हम फ्री हो गए, दौड़ मारता है कि भग जाऊं, दौड़ता है, जितना रस्सी का आयतन है दौड़ लेते हैं, फिर झटका लगता है। उसने कहा फिर गुरुजी ऐसा करो, थोड़ी लंबी रस्सी में बांधा है, इसकी रस्सी घट करो, ये ज्यादा शैतानी कर रहा है। मैं बोला वो फार्मूला तेरे पास ही है? अरे घर में कोई पशु अगर उदंड हो जाता है, मरकाहा हो जाता है, खतरनाक होता है, 2 लपेटे दे दे और खूंटे के साथ, बस उसकी पैंग छोटी करो, वो फिर बंधा रहेगा। बोला वो कैसे? मैं बोला गुरु रूपी खूंटे में सुरती रूपी रस्सा थोड़ा लपेट, तो ये इतनी भी हरकत नहीं करेगा फिर, ठीक है। गुरु चरणन में मन राख समोई, गुरु का ध्यान। तो कहने का ये मतलब है कि गुरुजन क्या देते हैं। इस तरह साहब ने पहली बात तो चौथे लोग की बात कही, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वो झूठी है, आपकी आत्मा आनंद से परिपूर्ण है, आपकी आत्मा आनंद से भरी पड़ी है, इसके ऊपर बड़े आवरण है, ये आवरण गुरु हटाएगा। जिस दुनिया में रह रहे ये भी झूठी है, जगत है रैन का सपना तमाम कह रहे, सबने स्वप्नवत कहा, सबने मिथ्या कहा, फिर भी आदमी, ये ब्रेन शातिर है, ये हमेशा संसार के लिए आसक्त करता है, ये शरीर शातिर है, सभी इंद्रियां खतरनाक हैं, अपने अपने हित के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए दौड़ाती है, कर्म अकर्म कुकर्म गंदे कर्म कराती है, बाद में आदमी पछताता है, ये क्या कर बैठा, ये नहीं करना चाहिए था, जीव हत्या की, गंदा काम किया। ये है ब्रेन। 5 सखी पीहू पीहू करता है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो इस घर में झगड़ा भारी, काम क्रोध मद लोभ सबे मिल, यातन में करे ठकुराई, हुकूमत मन की चल रही है, आत्मदेव बेचारा दबा हुआ है। तो आपकी आत्मा में अमर लोक जाने की ताकत है, आपके पास वो शरीर है कि कहीं भी जा सकते हो, पर ये शरीर की लिमिटेशन में बंधे हुए हो। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो ने छड़ा देती। किससे भाई? एक पक्षी पिंजड़े में उड़ान भर सकता है, लेकिन पिंजरे के कारण सिर्फ वो फड़फड़ाता है। दरअसल आपकी सोच बड़ी ऊंची है, पर शरीर की क्षमताएं सीमित है, बहुत सीमित है। आपकी सोच बड़ी ऊंची है, आप एक बहुत शहंशाह के बच्चे हैं, कोई आप मामूली थोड़ी हैं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आप किसी गरीब को सोचते हैं तेरी औकात क्या है, भूल कर मत कहना, उसकी औकात बहुत बड़ी है। सब में तेरा जलवा समा रहा है, किसी से बदतमीजी नहीं करना, बस सब में एक आत्मा देखना, तो भय लगेगा फिर आपको। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो ये शिकंजे में कसा हुआ है, ये आत्मा अपने देश जा सकती है, इसमें बहुत ताकत है, लेकिन बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव। किससे बंधी है? मन के दायरे में बंधी है। जिस दिन गुरु नाम देता है, मन के दायरे से अलग करता है, सोच से अलग कर देता है, मन से अलग कर देता है, बुद्धि से अलग कर देता है, चिंतन से अलग कर देता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग कर देता है, ऊपर उठा देता है पूरी दुनिया से। ये सब दुश्मन आपको ठीक समझ में आने लगेंगे। वो आंतरिक आध्यात्मिकता इसका नाम है। आध्यात्मिकता कोई धुनें सुनना नहीं है, आध्यात्मिकता कोई लाइट देखना नहीं है, और वजूद से उठ पलट वजूद में अजब विश्राम है, और मौजूद तो समझ आए। इस तरह गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। गुरु हृदय निर्मल करता है। आप चेक करो, दुनिया निरस लग रही है, ये जितने शत्रु अंदर में थे सब काबू में है। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन मान न चाहे। नानक देव जी ऐसे ही नहीं फरमा रहे हैं, सुमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र सतनाम बिना, हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे देह नैन में निहीना, तस प्राणी सतनाम बिना। हाथी दांतों के बिना कमजोर है, पक्षी पंखों के बिना, जैसे शरीर आंखों के बिना कमजोर है, नाम के बिना आप ऐसे कमजोर हैं। ये नाम एक दिव्य
अध्यात्म ताकत है। लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। वो एक शेडो, एक ताकत आपके साथ रहती है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए, नाम से मुक्ति होती है। इस तरह ये अलौकिक ताकत गुरु आप में स्थापित कर अपने अंदर के शत्रुओं को ठीक से समझ सकते हैं, पाप पुण्य को समझ सकते हैं। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो कोई। तो मैं उस लोक की बात कर रहा था, वो साहिब वाणी में फरमा रहे हैं, महायज्ञ का फल वह पावे, सुकृत बंधु गुरु शीश नवावे। साहिब कह रहे गुरु को प्रणाम से महायज्ञ का फल मिल जाता है। इसलिए संत तरस दुर्लभ जग मायू, अहम गुरु की करे से शरण होए, करे निरंतर सेव, गुरु सम जाने और नहीं, त्रिभुवन में कोई देव। त्रिभुवन में गुरु से बड़ा किसी को भी नहीं माने पार है संसार में। पतिव्रता स्त्री यही मानती है कि मेरे पति ही एक पति है, पुरुष है संसार में, बाकी कोई भी पुरुष नहीं है और इनसे खूबसूरत कोई भी नहीं है। तो गुरुत्व में एक धारणा की ज़रूरत होती है, एक आस्था की ज़रूरत होती है, एक समर्पण की ज़रूरत होती है। वही हमें संसार सागर से पार करता है। इस तरह से जब जिस लोक की साहब बात कर रहे हैं, 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा, तहाँ नहीं प्रलय की छाया, ना तहाँ कहीं कछु मोह और माया। वो देश, ये सभी संसाधन, बस पक्षी को पिंजरे की कुंडी खोल दो, पंख उसके पास है, उड़न की ताकत उसके पास है ही है। आपकी आत्मा में अपने गंतव्य तक ताकत है, बस गुरु वो द्वार खोले, बस गुरु चेतन कर दे। इसलिए कुंजी बताए दूँ मैं ताला खुलन की, करो रे जतन।